शादी की लाइन्स के बारे में आज बात होगी तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी शादी की लाइन्स के नीचे एक हल्की सी मध्यम लाइन हो तो ये बताती है कि आपकी पहले कहीं पे मंगनी या कहीं पे कोई बात चलेगी और फिर वो बात ख़त्म हो जाएगी। शादी की लाइन वही मानी जाएगी वो जिस कदर लंबी होगी उसको एक बेहतरीन शादी की लाइन माना जाएगा। लेकिन जो छोटी बारीक लाइन्स होती हैं ये मंगनी की कह लें एंगेजमेंट, मंगनी, आप किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, किसी को लाइक करते हैं, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है। तो ये जो बारीक मध्यम लाइन्स होती हैं ये आपकी दिली अटैचमेंट की लाइन्स होती हैं। इनको हम शादी की लाइन कंसिडर नहीं करते। शादी की वही लाइन मानी जाएगी जो खूबसूरत होगी और लेंथ में इन छोटी लाइनों से लंबी होगी, उसी को शादी की बेहतरीन लाइन माना जाएगा। शादी की लाइन्स के नीचे एक हल्की सी मध्यम लाइन नीचे मौजूद हो तो अगर इस टाइम पे इस लाइन के मुताबिक जब ये एज चल रही होगी, आपकी शादी होती है, तो ये मध्यम लाइन जो होती है ये कमज़ोर रिलेशन का बताती है। ये या तो कभी-कभी तो ये मंगनी की लाइन होती है और अल्लाह ना करे अगर आपकी इस टाइम पे शादी की इनकी आपकी शादी हो जाती है, इनकी एज बनती है ये 20-22 साल की उम्र। 20-22 साल की उम्र में अगर यहाँ पर लाइन बनी हुई है और 20-22 साल की उम्र में आपकी शादी होती है, तो उस शादी में ठीक-ठाक प्रॉब्लम आ जाते हैं, स्पेशली अगर इसके ऊपर एक बड़ी लाइन मौजूद हो। तो फिर ये मंगनी या शादी टूट जाती है और उसके बाद ये जो लंबी लाइन होती है, वही हकीकत में आपकी कामयाब शादी की लाइन मानी जाती है और जो नीचे लाइन होगी वो या मंगनी की होगी या रिलेशन की होगी या जल्दी शादी टूटने की लकीर होती है। अगर आपके हाथ में 2 शादी की लाइनें बनी हुई हैं, जैसा कि आपको ये साथ में नज़र आ रहा है। पहली लाइन जो है वो इस तरीके से 2 शाखा बन रहे हैं और जो दूसरी लाइन है वो है तो लंबी, लेकिन अगर इस लंबी लाइन को ऐसे बारीक-बारीक लाइनें काट रही हों, इस तरीके से, तो जो आपकी पहली शादी है ये 2 शाखा होने की वजह से टूट जाएगी। पहली शादी तो आपकी किसी सूरत नहीं चल पाएगी। और जो सेकंड लाइन है, अगर तो ये लाइनें शादी की लाइन के ऊपर से निकले, बिल्कुल टच होके, फिर तो ये आपकी औलाद की लाइनें होती हैं। लेकिन अगर ये औलाद की लाइनें, ये जैसे ब्लैक ये मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं, तो ये प्रॉब्लम की लाइनें होती हैं, ये शादी की लाइन को काट रही हैं। तो आपके किसी अपने की वजह से या किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी में मसले, प्रॉब्लम, टेंशनें बन जाती हैं और कभी-कभी शादी ब्रेक भी हो जाती है। आपके हाथ में 2 एक जैसी लंबी लाइनें आपको हाथ में शादी की लाइनें नज़र आती हैं और दोनों हाथों में हो, यानी कि राइट हैंड पे भी 2 लाइनें इतनी लंबी लाइनें मौजूद हैं, लेफ्ट हैंड पे भी 2 लाइनें मौजूद हैं, तो ये इंडिकेट करती हैं कि आपकी 2 शादियां हो सकती हैं। आम तौर पर लड़की के हाथ में अगर 2 गहरी शादी की लाइनें हो तो पहली जो शादी होती है वो ब्रेक हो जाती है और अगर ये लड़की कहती है कि नहीं मैं तो मेरी तो एक ही शादी हुई है लेकिन उसके हाथ में शादी की 2 गहरी लाइनें मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट लाइन है वो उसकी कहीं पे एंगेजमेंट टूटने की हो सकती है, मंगनी टूटने की हो सकती है या वो दिल में किसी से शदीद मोहब्बत करती है। ये उस रिश्ते की लाइन है, ठीक है जी। यानी कि जो हम किसी से मोहब्बत करें तो उसकी लाइन भी वो हम शादी की लाइन के तौर पर पढ़ सकते हैं। शादी की एज कैसे निकलती है? बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी दिल की लकीर है और ये आपकी सबसे छोटी उंगली है। बिल्कुल इसके बीच में शादी की लाइनें होती हैं जैसे कि आपको ये नज़र आ रही हैं। अगर ये लाइन दिल की लाइन के बिल्कुल करीब हो तो आपकी शादी जल्दी हो जाती है तकरीबन 16-18 साल की उम्र में। यहाँ पे हो तो तकरीबन 20-22 साल की उम्र में और यहाँ पर हो तो तकरीबन 28 से 30 साल की उम्र में। और अगर ये बिल्कुल छोटी उंगली की तरफ चली जाए तो फिर 35 से 40 साल की उम्र में। यानी कि जितनी ये छोटी उंगली के करीब होगी इतनी आपकी शादी लेट होगी, लेकिन अगर ये दिल की लाइन के करीब है, यहाँ पे करीब है, तो आपकी फिर अर्ली एज में शादी हो सकती है। तो इस तरीके से ये एक अंदाज़ा होता है, इसको बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं देखा गया। कभी कभी ये थोड़ा सा इसका रिजल्ट जो है वो ख़राब भी हो जाता है, लेकिन बिल्कुल कभी कभी ये बिल्कुल ठीक टाइमिंग बता दें, लेकिन ये पक्का मेथड नहीं है कि इसको हम बिल्कुल सही जानें। शादी की लाइन के नीचे 2 गहरी लाइनें मौजूद हैं लेकिन वो टूटी हुई हैं, जैसे ये एक लाइन टूटी हुई है और ये लाइन टूटी हुई है, तो ये बताती है कि शुरू में आपकी कोई मंगनी, कोई रिश्ता ब्रेक हो सकता है और अल्लाह ना करे इस टाइमिंग पे
यहाँ पे 20-22 साल की उम्र में अगर आपकी शादी होती है तो वो शादी आपकी टूट सकती है। तो आमतौर पर देखा गया कि जब हल्की मध्यम लाइनें टूटती हैं तो इंसान की मंगनी टूटती है या इंसान के रिलेशन ब्रेक होते हैं। और कभी कभी इसी टाइम पे जहाँ पे ये छोटी लाइनें बनी होती हैं उस टाइम पे अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपकी शादी भी टूट सकती है, उसमें लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती हैं। कामयाब शादी की लाइन वही मानेंगे जो लंबी होगी, खूबसूरत होगी, तो उसको हम शादी की लाइन कंसीडर करते हैं कि ये कामयाब शादी की लिखी है। बहुत लंबी हो लेकिन एंड पे जाके थोड़ी मध्यम हो जाए, जैसे ये बड़ी लंबी लाइन नज़र आ रही है, अगर ये एंड पे थोड़ी मध्यम हो जाए तब भी शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। या अगर ये अंदर की तरफ मांस के अंदर दंसी हुई हो, ऐसे लगे जैसे चाकू के साथ काट के बनाई गई है, तो वो भी शादी की लाइन प्रॉब्लम का ही बताती है। अगर लाइन चौड़ी होगी, जितनी चौड़ी होगी वो भी प्रॉब्लम का बताएगी, और अगर लाइन बहुत बारीक है, बहुत ही मध्यम लाइन है, तो वो भी रिलेशन के ब्रेक होने का बताती है। मध्यम लाइन कितनी होती है, वो कितनी मध्यम होती है, बहुत ही पतली लाइन। अगर शादी की लाइन बहुत पतली हो उसमें भी वो आपका रिलेशन बड़ा कमज़ोर हो जाता है। और अगर आपकी शादी की लाइन खोखली हो जाए, बहुत चौड़ी हो, खोखली हो और मध्यम हो, डिम लाइन के डिम हो, बिल्कुल मध्यम हो, तो वो भी बिल्कुल जो है उसको शादी की अच्छी लाइन नहीं माना जाता। शादी की लाइन आपकी ये बिल्कुल चौड़ी सी हो और मध्यम सी हो, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है, और ये अंदर की तरफ धंसी हुई हो और चौड़ी भी हो और मध्यम हो, तो ये भी अच्छी शादी की लाइन भी मानी जाती है। ये शादी में प्रॉब्लम बनते हैं, शादी का रिश्ता बड़ा कमज़ोर रहता है, आमतौर पर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है और उस लड़ाई झगड़े की वजह से शादी जो है वो आपकी ब्रेक हो जाती है। ये शादी की लाइन आपकी बहुत पतली होगी, इतनी पतली होगी तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। और अगर ये बहुत चौड़ी हो जाए, ऐसे अंदर से खोखली हो जाए, बाज़ दफ़ा ना बड़ी खोखली सी शादी की लाइन होती है, इस तरीके से बनी होती है, उसमें 2-3 लाइनें बनी होती हैं और आपस में वो गुड होती हैं, तो वो भी शादी की कमज़ोर लाइन हम उसको मानते हैं, वो भी प्रॉब्लम का बताती है। अगर आपके हाथ में शादी की 2 या 3 लाइनें शो हो रही हों, तो जो हल्की मध्यम होगी वो आपकी शुरू में मंगनी टूटने या किसी रिलेशन के ब्रेक होने की लाइन होती है। उसके बाद ये जो बड़ी लाइन होती है पहली, ये तकरीबन 27-28 साल की उम्र में शो हो रही है, 25 से 27 साल की एज में, तो ये बता रही है कि आपकी शादी जो है वो चल जाएगी। लेकिन अगर शादी की लाइन के ऊपर फिर एक और लाइन और फिर उसके साथ एक लाइन ऐसे यूँ बनी हो, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। और अगर आप मर्द हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ सकती है, आप किसी और के चक्कर में पड़ के अपनी घरेलू ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये उस चीज़ का साइन होता है। लेकिन अगर लड़की के हाथ में यही साइन हो तो फिर वो ज़ाहिर है उसकी जो पहली शादी है वो किसी न किसी वजह से ब्रेक हो जाती है और फिर उसको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। इसको फिर हम दूसरी शादी की लाइन पढ़ेंगे। अगर शादी की लाइन्स के नीचे पहले एक बारीक मध्यम लाइन हो तो वो पहला जो भी आपका मंगनी होगी, रिलेशन होगी, वो ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद फिर आपकी ये कामयाब शादी होगी। और कामयाब शादी के बाद अगर फिर भी एक हल्की सी ऊपर लाइन मौजूद हो तो फिर ये छोटी लाइन नीचे वाली शादी की लाइन को ख़राब कर देती है। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आ सकता है, चाहे ये साइन लड़की के हाथ में हो या लड़के के हाथ में हो, तो कोई उनकी ज़िंदगी में तीसरा ज़रूर आ जाता है जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम मसले बनना शुरू हो जाते हैं और लाजमी प्रॉब्लम आती है। शादी की लाइन के नीचे शादी से पहले के रिलेशन का बताती है ये लकीर, और शादी की लाइन के ऊपर शादी के बाद अगर आप किसी के रिलेशन में जाते हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये किसी और के साथ रिलेशन का साइन है। आपने शुरू में आपको पहले एक मध्यम सी लाइन नज़र आए, हो लंबी वो भी, लेकिन वो थोड़ी मध्यम हो, लेकिन दूसरी वाली ज़्यादा डार्क हो, तो बाज़ लड़कियों की शादी उनकी मर्ज़ी के बगैर कर दी जाती है। फिर बाद में वो लड़कियां जो बगावत कर देती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, किसी सूरत मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, तो उनके हाथ में फिर ऐसी ही लाइन नज़र आती है कि पहली शादी की लाइन उनकी बड़ी कमज़ोर होती है, तो किसी ना किसी लड़ाई झगड़े की वजह से उनकी पहली शादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर जो दूसरी लाइन होती है वो बताती है कि इनकी शादी जो है वो सेकंड वाली तो चल जाएगी, लेकिन पहली जो है वो उसमें या तो इनका कोई बहुत बड़ा रिलेशन टूटेगा, हो सकता है कोई 6-7 साल मंगनी रहे वो टूट जाए, या ये किसी से मोहब्बत करें, मोहब्बत में नाकामी मिल जाए। इस तरीके से हम इस साइन को पढ़ते हैं। इसके बारे में बात हो रही है तो मज़ीद हम शादी की लाइन्स को डिस्कस करते हैं।
देखिए, अगर आपके हाथ में यहाँ पे सिर्फ इतनी बारीक बारीक ज़्यादा सारी लाइनें हैं, तो अब क्या यहाँ पे बारीक बारीक 7 या 8 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, तो क्या इस लड़के की या इस लड़की की 7-8 शादियाँ होंगी? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये किस चीज़ की अलामत है? ये है जी, ये साइन है कि ऐसा इंसान बार बार किसी दूसरे इंसान के रिलेशन में जाएगा, दूसरों के साथ रिलेशन बनाएगा, लेकिन उसको शायद लड़की होगी तो उसको अपना आइडियल ही नहीं मिलेगा, कोई लड़का पसंद ही नहीं आएगा। वो खूब से खूबतर की तलाश में ऐसे लोग रहते हैं और एक वक्त आता है कि इनकी शादी की उम्र गुजर जाती है और ये कभी कभी बिल्कुल तनहा रह जाते हैं और इनकी कोई भी फिर शादी कामयाब नहीं होती है। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वहीदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।